मिनट्स का होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे, 40 मिनट्स का टाइम होगा। लिसनिंग का सेक्शन कंप्लीट करने के लिए लिसनिंग का पार्ट होगा, क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। आफ्टर लिसनिंग कम्स रीडिंग। रीडिंग इज़ 60 मिनट्स, विच इज़ 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी, ठीक है। आफ्टर रीडिंग कम्स राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है, तुम्हारा 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, 2 टास्क मिलता है राइटिंग के लिए, ऐसे वगैरह होते हैं, वो सब तुम्हें लिखने होते हैं, ठीक है। फिर होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग का यूजुअली एक बंदा होता है वहाँ पे, कोई होता होगा वो कंडक्ट करता है। स्पीकिंग का यूजुअली लास्ट अराउंड 15 मिनट 10-15 मिनट का होता है राउंड वाला। तो इसमें तुम्हारे अलग अलग स्कोर्स होते हैं। टॉपिक तुम्हें दे देंगे कोई सा भी, उसके ऊपर तुम्हें लिखनी है कुछ पंक्तियाँ, सम स्टेटमेंट्स। अब ऐसे क्लियर कैसे करना है गाइस, क्वेश्चन इज दैट हाउ डू यू क्लियर आइल्स हैं। इस पे तुम्हारे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माई व्लॉग्स। टुडे आई विल बी स्पीकिंग अबाउट द आइल्स एज प्रॉमिस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो, कि तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाऊंगा मैं आइल्स के लिए, या TOEFL सेम थिंग। सो गाइज, आई होप तुमने लास्ट वीडियो देखी है, अगर नहीं देखी है तो जाकर देख लो। इट्स अबाउट द वीज़ा, द स्टूडेंट वीज़ा फॉर UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका एंड जर्मनी, कनाडा। सो इन सब के लिए मैंने बनाया था वीडियो। आई नो वीडियो काफ़ी लंबा होगा वो वाला, बट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उतना लंबा बनना चाहिए था गाइज। So anyways, let's begin with today's vlog, which is for the IELTS, and for my friends who don't know what IELTS is. So IELTS is basically the International English Language Testing System. So it is the language test designed to measure your ability, ठीक है, to communicate, to listen, skill, listening, reading, writing and speaking। 4 स्किल्स होते हैं तुम्हारे IELTS के, ठीक है। तो इन स्किल्स में क्या होता है गाइज, तुम्हें एवेल्युएट करते हैं। एवेल्युएट कैसे करते हैं, तुम्हारे जैसे कि स्ट्रक्चर ऐसा होता है, लिसनिंग का जो स्ट्रक्चर है तुम्हारा, तो लिसनिंग में तुम्हारा क्या होता है, 40 मिनट्स का होता है। इसमें 40 क्वेश्चंस पूछेंगे तुमसे, 40 मिनट्स का टाइम होगा। लिसनिंग का सेक्शन कंप्लीट करने के लिए लिसनिंग का पार्ट होगा, क्वेश्चन होंगे वहाँ पे। आफ्टर लिसनिंग कम्स रीडिंग। रीडिंग इज़ 60 मिनट्स, विच इज़ 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा, 40 क्वेश्चन होते हैं उसमें भी, ठीक है। आफ्टर रीडिंग कम्स राइटिंग। राइटिंग में क्या होता है, तुम्हारा 60 मिनट्स का टाइम मिलता है, 2 टास्क मिलता है राइटिंग के लिए, ऐसे वगैरह होते हैं, वो सब तुम्हें लिखने होते हैं, ठीक है। फिर होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग का यूजुअली एक बंदा होता है वहाँ पे, कोई होता होगा वो कंडक्ट करता है। स्पीकिंग का यूजुअली लास्ट अराउंड 15 मिनट 10-15 मिनट का होता है राउंड वाला। तो इसमें तुम्हारे अलग अलग स्कोर्स होते हैं। यू आर एवेल्युएटेड, यू आर गिवन स्कोर्स एज पर द बैंड, ठीक है। तो बैंड स्कोर्स रेंजिंग जो होती है इसकी 0 to 9 होती है। तो 0 to 9 के बीच में गाइस तुम्हें कहीं भी तुम्हारा बैंड आ सकता है, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस इन द टेस्ट। सो बट योर टारगेट शुड बी लाइक 6.5, 7 और 8। इसमें फॉल होना ज़रूरी होता है, तभी क्लियर माना जाता है और सही रहता है, ठीक है। तो एज मैंशन, इट्स कंडक्टेड बाय द ब्रिटिश काउंसिल। एक बॉडी है, इंटरनेशनल बॉडी है, एक है IDP एजुकेशन एंड द अदर वन इज़ द कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश। ये 3 बॉडीज़ हैं जो कंडक्ट करती हैं, ठीक है। अलग अलग सेंटर्स होते हैं इसके गाइस। तो वहाँ कहीं भी आप जाके यू कैन अपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। पर्पज़ क्या है इसका, इट इज़ फॉर द यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली इन UK, ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा और अदर कंट्रीज़ के लिए भी होती है, ठीक है। US यूनिवर्सिटीज़ में भी आ जाती हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो लेट्स बिगिन विद द स्किल्स एज मेंशन्ड। तुम्हारी 4 होती हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। लिसनिंग में क्या होता है तुम्हारा, यू लिसन टू द कॉन्वर्जेशन एंड आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। ये तुम्हारा लिसनिंग में है। सेकेंड है तुम्हारा रीडिंग पार्ट। रीडिंग में क्या होता है, यू रीड द पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस। सिंपल है, पढ़ रहे हो तुम, पैसेज तुम्हें मिल रहा है पैराग्राफ टाइप्स, तुम्हें पढ़ोगे, तुम उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं, उस बेस्ड ऑन दैट पैराग्राफ जो भी होगा, ठीक है। देन कम्स गाइज योर राइटिंग। अब राइटिंग में क्या होता है, यू राइट द एसेज और लेटर्स ऑन द गिवन टॉपिक्स। टॉपिक तुम्हें दे देंगे कोई सा भी, उसके ऊपर तुम्हें लिखनी है कुछ पंक्तियाँ, सम स्टेटमेंट्स। फिर आया तुम्हारा स्पीकिंग गाइज। स्पीकिंग में क्या होता है, यूजुअली एक बंदा होता है वहाँ पे, यू टॉक टू अ रियल पर्सन, जो एक एग्जामिनर भी होता है। तो एग्जामिनर के साथ तुम बातें करोगे, 10-15 मिनट का राउंड रहता है ये, जस्ट टू बी नेचुरल, जस्ट बी नेचुरल, और तुम नॉर्मली बात करोगे उससे। तो इस पर तुम्हारे एवेल्युएट करते हैं वो, ठीक है। अब ऐसे क्लियर कैसे करना है गाइज, क्वेश्चन इज दैट हाउ डू यू क्लियर आइल्स। सो टू क्लियर आइल्स गाइज,
आई हैव मेड फ्यू स्टेप्स इसके, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू अंडरस्टैंड द टेस्ट फॉर्मेट। टेस्ट फॉर्मेट क्या होता है तुम वो समझो। 4 जो मैंने बताया पैरामीटर्स होते हैं, 4 स्किल्स होते हैं, इस पे तुम्हारे अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मिनट 60 मिनट ऐसे मिलते हैं एक एक उसको। तो मॉक टेस्ट खोल के यू कैन जस्ट प्रैक्टिस एक टाइमर लगा के, यू नो दिस इज़ द टाइम यू नो द टाइम रिक्वायर्ड, ठीक है। तुम वो क्लियर करोगे कैसे ना कैसे, you know, put yourself in the pressurized situations and then you know test that and do it, ठीक है। So that's understanding the test format. So second step is to improve your English skills. Now guys, कैसे करोगे तुम improve English skills अपने? Guys, first of all you have to listen to the English news, podcast सुनो, ठीक है, movies देखो, English newspapers पढ़ो, articles पढ़ो, books पढ़ो रेगुलरली, नॉवेल्स आते हैं वो पढ़ो, प्रैक्टिस राइटिंग एसेज और लेटर्स, ठीक है, इंग्लिश में, एंड स्पीक इंग्लिश विद फ्रेंड्स फैमिली। और बहुत ऐप्स भी आ गए हैं गाइस आजकल, तो मुझसे भी इंग्लिश सीख सकते, ठीक है। तो उससे भी तुम्हारा ये इजी हो सकता है, कोचिंग का जो फेज़ है वो तुम्हारा इजीली जा सकता है। अब तुम्हारा फर्स्ट 2 स्टेप्स हो गए, तुम टेस्ट फॉर्मेट समझ गए क्या है टेस्ट फॉर्मेट भाई, कि ये लिसनिंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग ये सब तुम्हारा स्किल्स हैं, स्पीकिंग 4। बेस्ड ऑन दिस तुम क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, मॉक टेस्ट कर रहे हो। सेकंड तुम्हारा क्या स्टेप था, तुम्हें पॉडकास्ट वगैरह सुनने हैं। तुम इफ समवन इज़ वीक इन लेट्स से स्पीकिंग इंग्लिश, ट्राई टू स्पीक मोर, राइट। समवन इज़ वीक इन राइटिंग इंग्लिश, ट्राई टू राइट मोर। समवन इज़ वीक इन लिसनिंग, ट्राई टू लिसन मोर, engage in more conversations, right? Someone's weak in reading, just read more. Simple as that, guys. Just be consistent, आसान होता है। Then comes your practice the mock test, ठीक है। That's the third step. Mock test तुम्हारे ऑनलाइन बहुत मिल जाएंगे तुम्हें। तो यू हैव टू प्रैक्टिस IELTS का जो एग्ज़ाम्स होते हैं, पहले के जो क्वेश्चन होते हैं या जो भी मॉक टेस्ट बनते हैं IELTS का, वो सब तुम एग्ज़ाम के टेस्ट करो, ठीक है। The basic idea is to put yourself in a pressurized situations, the situation where you will be in the examination, so that you don't feel that pressurized while attempting the actual examination, ठीक है। मतलब कि तुम पहले अपने आप को सिचुएशन में डाल लो जहाँ पर तुम्हें एक्स्ट्रा प्रेशर हो, टाइमर लगा दोगे, इतना टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 40 मिनट का टाइमर है तुम्हारा IELTS का, तो सेट टाइमर 30 मिनट और 20 मिनट का, कि 30 मिनट्स में मेरे को 40 क्वेश्चन आंसर करने हैं। प्रैक्टिस दैट रेगुलरली। फिर आ गया तुम्हारा फोकस ऑन वीक एरियाज, विच इज़ लेट्स से कि तुम्हें राइटिंग में कुछ दिक्कत है, तो फिर प्रैक्टिस मोर एसेज, राइट, यू नो, कीप ऑन राइटिंग, राइट योर थॉट्स, व्हाटएवर इट इज़ गाइस, व्हाटएवर इट टेक्स, राइट, जस्ट डू इट, ठीक है। तो 3 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट गो टू द स्टेप 4, विच इज़ लॉट ऑफ पीपल टेक कोचिंग कोर्सेज, ठीक है। कोचिंग्स भी होती हैं जिसकी, एंड इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू टेक कोचिंग, ठीक है। कोचिंग से भी हेल्प मिलती है बहुत बंदों को, ठीक है। तो तुम कोचिंग भी ले सकते हो इसकी, यार कोचिंग भी होती हैं, बट इट्स ऑप्शनल, ओके, इट्स नॉट अ मैंडेट। देन इज अ स्टेप 5 विच यू बुक योर टेस्ट एंड स्टे कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो अब तुम क्या कर रहे हो, तुम 4 स्टेप्स तुम्हारे कंप्लीट हो गए, तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम कर लोगे क्लियर, ठीक है। तुम्हें ऑनलाइन जाना है, टेस्ट बुक करने हैं, और तुम कॉन्फिडेंटली आराम से जाओ, चिल करो, ठीक है। तो आई विल जस्ट यू कैन जस्ट गो टू दी वेबसाइट्स। तुम्हारी 3 वेबसाइट्स होती हैं, एक तुम गूगल पे करोगे तो आ जाएगा, IELTS का फर्स्ट वेबसाइट है, सेकंड तुम्हारा ब्रिटिश काउंसिल की एक वेबसाइट होगी, एंड थर्ड तुम्हारा IDP इंडिया वेबसाइट्स। IDP इंडिया का भी एक है, तुम वो भी कर सकते हो, वहाँ से भी तुम्हारा लिंक मिल जाएगा तुम्हें फॉर द रजिस्ट्रेशन। If you're a parent watching this, you just have to be available for the child emotionally, mentally, right? Support your child, ठीक है, and encourage, make the environment in such a way that the child is encouraged to speak in English, write in English, have that environment made in home, घर पे नहीं है तो just put the child in some coaching classes, ठीक है। तो just make sure to do it because that's really important for the child to grow. You can encourage daily English practice, support your child emotionally, which I've mentioned, ठीक है। तो ये तुम्हारा IELTS का बेसिक स्ट्रक्चर जो है गाइस, यही स्ट्रक्चर है IELTS का, ज़्यादा कुछ इतना हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है। एंड सेम इज़ द TOEFL एज वेल, वो भी तुम्हारा सेम है।
TOEFL का मतलब होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज, ठीक है। नाउ ये जो टेस्ट होता है इट मेजर्स योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़ इंग्लिश इन एवरीडे एकेडमिक सेटिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली ये तुम्हारा USA कनाडा के लिए होता है, ये वहाँ पे एक्सेप्टेबल है ये, ठीक है। बट सारे कुछ रूल्स जो स्किल्स हैं लिसनिंग का, रीडिंग का, राइटिंग का, सबका, स्पीकिंग का, वो सारे इसमें स्किल सेम है। तुम्हारा भी TOEFL है या IELTS है, तुम दोनों का सेम ही स्किल सेट है, कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं इसमें। तो तुम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा डिस्कोर्सेज हैं इसके, काफ़ी कुछ अवेलेबल है, यूट्यूब में भी है। और इफ़ यू वांट यू कैन एनरोल इन सम agencies, a lot of agencies providing this education these days. And once you go through all these agencies, all the courses and everything, you feel confident and you clear it, right? You get a good band score and accordingly you proceed for your visa, ठीक है। तो यही है गाइस, एंड जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, गो वॉच इट अबाउट द स्टूडेंट वीज़ा। आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दैट, ऑल द जनरल स्टाफ. I am also making country-wise visa, student visa requirements, the country-wise checks that all the students need to do, all the pre-checks and all their parents need to do before sending their child abroad. ठीक है, I'll be uploading a new video. It's based on US. First time beginning with the US, so I've evaluated all the universities with their reviews, the rankings, कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, the safety measures and you know the culture से लेके तुम्हारा you know what is good for that country, the distance and everything. I've evaluated all these things and I'll share. It will be a long video guys, so I'll be sharing that soon, I believe today itself. So just make sure to go watch that as well. And I'll be making like one for US, Canada, then you know UK, Australia, New Zealand, ऐसे बनाऊंगा मैं। तो तुम्हें जो भी कंट्री में इंटरेस्ट है जाने का, तो तुम वो वाली वीडियो देख सकते हो। इफ़ यू आर कन्फ्यूज कि विच कंट्री शुड आई गो टू, यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो, बिकॉज वहाँ पे मैंने सारा कुछ मेंशन किया स्टेप वाइज, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स यू नीड टू वैल्यूएट बिफोर चूजिंग योर कंट्री। आई अंडरस्टैंड देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूजन विद द कंट्रीज एज वेल। तो तुम वो वीडियो देखोगे, तुम्हें बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी एंड यू विल बी एबल टू डिसाइड विच कंट्री यू वांट टू गो टू, ठीक है। ऑलराइट, perfect. So guys, if you like this video, like, share and subscribe and wait for my next video. Thank you.